कोरोना वायरस और हमारी मस्जिदें। इस्लाम हमारी रहनुमाई हर सिचुएशन के ताल्लुक से करता है। ऐसी सिचुएशन के ताल्लुक से रहनुमाई हमें मिलती है बाज उन हदीसों से। मिसाल के तौर पर जब बहुत सख्त ठंडी थी या बहुत सारी बारिश थी, कीचड़ था, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें सहाबा से मिलता है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को कोट करते हुए बताया और खुद भी अप्लाई किया कि जिसके अंदर अजान में हय्या अलस्सलाह की जगह अला सल्लु फिर रिहाल, अपने घरों में ही नमाज पढ़ो, ये अजान के अंदर कहा गया था। यही चीज हम देखते हैं कि कुवैत में इंप्लीमेंट हुई जब सारी की सारी मस्जिदों को लॉक कर दिया गया और अजान के अंदर हय्या अलस्सलाह की जगह क्या कहा गया, आप सुन सकते हैं। कुवैत के अलावा हम देखते हैं यूएई में भी यही हुआ। इसी तरह सऊदी में भी 17 मार्च से सारी मस्जिदों को बंद कर दिया गया है, सिर्फ मक्का और मदीना के दोनों हरमैन शरीफैन को खुला रखा गया है। क्या किया जा रहा है? उस ब्लॉकिंग सिस्टम पर अमल किया जा रहा है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस में जिक्र है कि अगर किसी जमीन में ताउन आ जाए, प्लेग आ जाए, तो उस जमीन में दाखिल भी नहीं होना चाहिए और जो लोग वहां मौजूद है वो वहां से निकले भी ना। इसी वजह से एक लॉकडाउन पोजीशन कर दी गई है, बाहर से आने वाले लोगों को भी रोक दिया गया है। अब मैं आपको एक दूसरी हदीस बताता हूं। सही बुखारी की हदीस में आता है वो फिर्र मिनल मजदूमी कमा तफिर्रु मिनल असद। एक कोढ़ वाले शख्स से, लेप्रेसी वाले शख्स से उस तरह से दूर रहो, उस तरह से भागो, कमा तफिर्रु मिनल असद, जिस तरह से तुम शेर से दूर भागते हो। यह चीज आम लोगों के ताल्लुक से है। जाहिर सी बात है जो डॉक्टर्स है उन्हें इलाज तो करने कहा गया है, वो तो एक अलग बात है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा भरोसा अल्लाह पर है, मदद तो अल्लाह की तरफ से है, कोरोना वायरस से थोड़ी डरना चाहिए। मस्जिद में जाएंगे, अल्लाह से मदद मांगेंगे तो अल्लाह की मदद मिलेगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि अल्लाह पर भरोसा होने का मतलब ये थोड़ी है कि कॉमन सेंस नहीं इस्तेमाल करना है। अब यहां पे ऐसा थोड़ी है कि मुझे अल्लाह पर भरोसा है, मुझे थोड़ी डर लगता है। यहां पे सिखाया गया है कि नहीं, एहतियात भी तुम्हें लेना है, एहतियात लेने के साथ साथ में अल्लाह पर भरोसा करना है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिकल मिसाल है। सकीफ कबीले का एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैत लेने के लिए आया था और उसे कोढ़ की बीमारी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बैत दूर से ही कबूल कर लिया और कहा, इन्ना क़द बायानका फर्जी, हमने तुम्हारी बैत कबूल कर ली है, अब तुम चले जाओ। सही बुखारी सही मुस्लिम में हदीस है कि बीमार ऊंटों को सेहतमंद ऊंटों के साथ में मत रखो। ऐसा नहीं कहा गया हमारा भरोसा अल्लाह पर है, कुछ नहीं होता है। नहीं, बीमारी को भी समझना है, उसकी शिफा को भी समझना है। जहां पर बीमारी है वहां बीमारी से कैसे बचा जाए उस बात का भी ख्याल रखना है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 195 में कि अपने ही हाथों से अपने आप को मत हलाक करो। अब हम इंडिया की बात देखते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट ने समाजी तौर पर एक दूसरे से दूर रहने, सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो कही है। स्कूलों को अक्सर जगहों पर बंद कर दिया गया है। इसी वजह से बाज मंदिरों ने भी बंद किया है, बाज मस्जिदों ने भी बंद किया है। अब सवाल यह है कि जिस तरह का पूरा लॉकडाउन सऊदी अरेबिया में, गल्फ में उन्होंने किया है और जो साइंटिफिक तौर पर कोरोना वायरस को डील करने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है कि इस बीमारी का कोई इलाज तो नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन तो नहीं है। अब इस चीज से बचना है, अगर हमारी सोसाइटी को बचाना है, हमारे माशरे को बचाना है, हमारी कंट्री को बचाना है, तो बचाने के लिए इस तरह से एक दूसरे से दूर रहना होगा, यहां तक कि बीमारी अपना दम तोड़ दे। मान लीजिए इस टाइप की टोटल लॉकडाउन पोजीशन अगर इंडिया में भी आ जाती है तो जमात से नमाज पढ़ने के अजर का क्या होगा? हमें हमारा अजर हमारी नियतों की बुनियाद पर मिलेगा। बल्कि मैं तो वो लोगों से भी कहूंगा जो रेगुलर नहीं थे वो भी अभी नियत कर लें और घर में आप बच्चों के साथ में भी जमात से नमाज पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मेरा यह मकसद है कि मैं सारे फैक्ट, सारी डिटेल्स आप सबके सामने